तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन अपडेट देने वाला हूं। अपडेट है बीसी सखी को लेके। बीसी सखी को लेके एक बेहतरीन अपडेट निकल के सामने आ रहा है और हम लोग जानेंगे कि डीजी पे सखी क्या है और ये बीसी सखी से किस तरीके से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। बस उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 3000 से भी ज़्यादा बीसी सखी गाँव के गरीब लोगों को बिना भागदौड़ किए उनके खाते में जमा निकासी व खासकर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं और अभी जल्दी ही CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के तरफ से डीजी पे सखी लॉन्च कर दिया गया है। CSC डीजी पे सखी योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप CSC ID जारी करने की घोषणा की गई है। अगर आपके गांव में भी कोई स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है तो आपके पास अपने गांव में रहते हुए बीसी सखी योजना में डिजिटल बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि CSC वेली बीसी सखी योजना का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। CSC बीसी सखी योजना में CSC की महिला वेल्यू को चयनित कर उन्हें अपने गांव या अपने ब्लॉक में काम करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जिसके लिए अभी कोई आधिकारिक रूप से वेबसाइट जारी नहीं की गई है। इस योजना के अपडेट की जानकारी अपने CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या वेली सोसाइटी मोबाइल ऐप पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ी लिखी महिलाओं को बीसी सखी बनकर उनके माध्यम से गाँव के स्वयं सहायता समूह व अन्य गरीब जनता के गरीबी से चली आ रही उनकी महत्वपूर्ण लड़ाई में बिना भागदौड़ आर्थिक मदद उनके घर के पास ही मिल सकेगी। उन्हें बैंकिंग सुविधाएं, लोन जमा निकासी व अन्य ज़रूरी बीमा पॉलिसी की सुविधाएं भी पहुंचाने में बीसी सखी बहनों के साथ साथ डीजी पे सखी बहनों का अहम योगदान होने वाला है। इस योजना को शुरू करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, लेकिन बीसी सखी बैंक मित्र की तरह बैंक के साथ एक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की तरह लोगों को बैंक में ऐड करने का काम करेंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, अभी भी बीसी सखी बहनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है? ज़्यादातर बीसी सखी बहन इस नौकरी से खुश नहीं है, क्योंकि 75,000 रुपये पर जो पहले शासनादेश आया था उसमें 4% ब्याज नहीं देना था, लेकिन अब 4% ब्याज देना है। और भी कई सारे इस तरीके के काम हैं जो बीसी सखी बहनों को पसंद नहीं आ रहे और सरकार की तरफ से ये काम जारी कर दिए गए हैं। इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। बस उससे पहले निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों अगर हम लोग बीसी सखी में सैलरी की बात करते हैं तो सरकार के साथ काम करने वाली बीसी सखी को वैसे तो उनके द्वारा किए गए लेन देन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, लेकिन उन्हें उनके काम शुरू करने के शुरुआती कुछ महीनों 3 से 6 महीने तक 3000 रुपये प्रति माह की सैलरी दी जाती है। वे अपने द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन कमीशन में हर महीने 10 से 12,000 रुपये आराम से कमाती, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बीसी सखी की सैलरी को अगले 6 महीने तक 4,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। दोस्तों अगर हम लोग CSC बीसी सखी के कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन काफ़ी कम है, क्योंकि इसी चीज़ से ज़्यादातर बीसी सखी बहनें काफ़ी नाखुश हैं और वो ये चिंता में है कि 75,000 रुपये पर जब ब्याज देना होगा 4%, तो अगर हमारा ये काम नहीं चलेगा तो क्या हम वो ब्याज घर से देंगे। दोस्तों अगर आपने अपने गांव में बैंकिंग सखी बनने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं फिर भी, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक मैनेजर के पास जाकर इस योजना के बारे में पता करना होगा। और अगर आप एक BSc CSC वेली हैं या स्वयं सहायता समूह से संबंध रखते हैं तो आप CSC के माध्यम से डीजी पे सखी के लिए भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बीसी सखी की ट्रेनिंग जिनकी हो चुकी है, जिन बहनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो अपने गांव में काम करने लग गई हैं। दोस्तों वैसे बीसी सखी की ट्रेनिंग जिन बहनों की हो चुकी है वो बहनें बीसी सखी में नियुक्ति पा चुकी हैं ज़्यादातर बहनें। अगर जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है या जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जल्द ही ज्वाइनिंग दिए जाने का प्रावधान है।
दोस्तों, जिससे उनकी ट्रेनिंग के दरमियान जो भी सीखे गए बैंकिंग सेवाओं की जानकारी का परीक्षण किया जाता है उसको बखूबी आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसी सब चीज़ों को यूज़ करके आप बैंकिंग ढांचागत क्रम को काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगे। बीसी सखी योजना में संबंधित बैंक द्वारा बीसी सखी में नियुक्ति की गई महिलाओं को प्रधानमंत्री जनधन योजना यूनिफॉर्म व बीसी सखी सर्टिफिकेट व ID कार्ड जारी किया जाता है। CSC SSG BC सखी क्या है दोस्तों, जिसको हम DGPA सखी कह रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया जा रहा है और उनको DGPA का काम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि BC सखी बहनें और DGPA सखी बहनें दोनों लोगों का काम तो एक ही है, तो एक ही ग्राम पंचायत में एक BC सखी एक DGPA सखी रखने से क्या फ़ायदा होगा। सरकार को इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहिए। वैसे BC सखी का फुल फॉर्म बैंकिंग सखी होता है, चूँकि यह विशेषकर स्वयं सहायता समूह के लिए काम करती हैं, इसीलिए SSG BC सखी भी कहते हैं और इसे DGPA सखी भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं चीज़ें आपको बताया हूँ वो चीज़ यही है कि DGPA सखी जो स्वयं सहायता समूह से वरीयता देकर महिला को बनाया जा रहा है, वहीं पर बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के लिए अलग से सरकार ने नियुक्ति किया हुआ है और IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का एग्ज़ाम पास करवाकर उसके बाद बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी का प्रशिक्षण देकर बाकायदे उनको प्रमाण पत्र दिया गया है और उसी के नाम से वो लोग UP बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी बन पाई हैं। दोस्तों, पहले DGPA सखी का नाम अपना धन नाम से था, जो प्राइवेट CSC जन सेवा केंद्रों को दिए जाते थे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DGPA में 10,000 रुपये का निकासी जमा और निकासी होता है। इसमें आपके कमीशन 60 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, BC सखी बहनों को कमीशन ना के बराबर मिल रहा, लेकिन वहीं पर DGPA सखी बहनों को कमीशन काफ़ी अच्छा दिया जाने वाला है। दोस्तों, ख़ास बात मैं आपको ये बताऊँ, ये मुद्दा तब से चला आ रहा है जब BC सखी बहनों की ज्वाइनिंग की गई थी। जैसे ही 58,000 BC सखी बहनों की नियुक्ति कराई जानी थी, उससे पहले एक प्रावधान किया गया था सरकार से कि BC सखी बहनों को स्वयं सहायता समूह से लिया जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा बिल्कुल भी ना कर सकी। तो DGPA स्वयं सहायता समूह से वरीयता देकर सरकार अभी ये सुविधा लॉन्च की है कि जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनको बैंकिंग सुविधाओं का नॉलेज है, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में पता है, वो DGPA सखी बन सकते हैं और सेम BC सखी की तरह वो भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको मैंने बताया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, किस तरीके से बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी और DGPA सखी काम करेंगी। क्या एक ग्राम पंचायत में एक DGPA सखी और एक BC सखी होंगी? अगर इन सभी चीज़ों को लेकर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आगे मैं उस पर भी वीडियो एक डिटेल ला सकूँ। और भी जो भी आपके मन में सवाल है, शंका है, संदेह है, उसको जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट, आपके सभी संदेह वहां से स्पष्ट हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।